गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, आप एक प्लांट देख रहे हो और आप इस प्लांट के बारे में क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि ये प्लांट ग्रो कर रहा है, बट ये प्लांट जो है वो सिंगल है। अगर इस एक प्लांट से इतने सारे प्लांट हमें बनाने हो तो सोचिए हमें क्या करना होगा। सोचिए, एक प्लांट से इतने सारे प्लांट्स बनाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है? हमको सीड्स की ज़रूरत होती है, मतलब हमको बीजों की ज़रूरत होती है। ये बीज कहाँ से आते हैं? तो चलिए हम चैप्टर में ये जानते हैं कि हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स कैसे बनाते हैं। दिस इज़ अ फ्लावर शॉप and there are so many flowers in this shop. But ये flowers हमें कहाँ से मिलते हैं? ये flowers हमें garden से मिलते हैं, ये flowers हमें field से मिलते हैं। कितने सुंदर flowers हैं, कितने beautiful colors वाले flowers हैं। red flowers हैं, pink flowers हैं, yellow flowers हैं, blue flowers हैं। देखिए कितने सारे flowers हैं। अच्छी, अरे मैं स्नीज क्यों कर रही हूँ? ओह, शायद मैं फ्लावर्स के पास खड़ी हूँ इसलिए। फ्लावर्स में पॉलन होते हैं और पॉलन एक फाइन पाउडर होता है जो येलो कलर का होता है, जिसकी वजह से आपको स्नीज होता है। पॉलन इज अ फाइन पाउडर, इट इज़ यूजुअली येलो एंड कैन मेक यू स्नीज। ओह, तो अब मुझे समझ में आया, मुझे पॉलन्स की वजह से स्नीज हो रहा था। देखिए ये एक ऑरेंज फूल है और इसका जो येलो वाला पार्ट है वो होता है स्टैमेन, और जो स्टैमेन है वही तो पॉलन्स बनाते हैं। स्टैमेन मेक्स पॉलन। फिर से देखिए, पॉलन इज ए फाइन पाउडर, इट इज़ यूजुअली येलो एंड कैन मेक यू स्नीज। पॉलन क्या होते हैं? पॉलन छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं पाउडर फॉर्म में, और ये वैसे तो ज़्यादातर फूलों में येलो होते हैं, जो कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी नाक में चले जाते हैं, तो आपको इससे क्या होता है? स्नीज होता है, यानी कि आपको छींक आती है। फ्लावर्स यूज पॉलन टू मेक सीड्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलन बनाते हैं। पॉलन क्यों बनाते हैं? टू मेक सीड्स, बीज बनाने के लिए। थ्रू अ प्रोसेस, अब जिस प्रोसेस के वजह से, जिस प्रोसेस की हेल्प से वो सीड्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है पॉलिनेशन, जिसके ऊपर आपका चैप्टर जो है वो पूरी तरह से बेस्ड है। अब इस ऑरेंज फ्लावर को फिर से देखिए बच्चों, इसमें जो आपको बीच वाला पिंक पोर्शन दिखाई पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं पिस्टल। और पिस्टल क्या करता है? मेक सीड्स विद द पॉलन। पॉलन के साथ वो सीड्स बनाता है। बच्चों, अब आप इस ब्यूटीफुल पर्पल फ्लावर को देखिए। इस पर्पल फ्लावर में जो येलो वाला पोर्शन है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वही क्या है? वही तो है आपके स्टैमेन। और स्टैमेन क्या करते हैं? पॉलन बनाते हैं। स्टैमेन मेक्स पॉलन। अब इस ऑरेंज फ्लावर में देखिए, जो पिंक वाला पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है? उसका नाम है पिस्टल। और पिस्टल क्या करते हैं? पिस्टल जो है वो सीड्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलन। स्टैमेन पॉलन बनाते हैं और पिस्टल सीड्स बनाते हैं। व्हेन पॉलन इज मूव्ड फ्रॉम स्टैमेन टू पिस्टल, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब पॉलन स्टैमेन से पिस्टल में जाते हैं तो पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब अगर स्टैमेन नहीं होगा तो पॉलिनेशन नहीं होगा, और अगर पिस्टल नहीं होगा तो भी पॉलिनेशन नहीं होगा। तो पॉलिनेशन के लिए स्टैमेन और पिस्टल दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉलन अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो कैसे मूव करते हैं? हाँ बच्चों, पॉलिनेटर्स की हेल्प से। पॉलन जो हैं वो पॉलिनेटर्स की हेल्प से मूव करते हैं। पॉलिनेटर्स जैसे कि हनी बी जो होते हैं वो पॉलिनेटर होते हैं, क्योंकि जब ये फ्लावर्स पर बैठते हैं तो जो पॉलन होते हैं वो इनकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं।
तो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलन हेल्पर्स होते हैं। वो पॉलन को फ्लावर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचा देते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट। आइडेंटिफाई हु इज दिस? दिस इज पेंटेड लेडी बटरफ्लाई। और जो बटरफ्लाई होते हैं वो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, तो बटरफ्लाइज आर पॉलिनेटर्स। एंड लुक एट दिस पिक्चर, इट इज डेंजरस। यस, it is very dangerous. And what it is? It is a fruit bat, and fruit bats are also pollinators. Now look at this picture. Who is she? It is very humble and cute and beautiful. It is a ruby-throated hummingbird, and hummingbirds are also pollinators. So students, other pollinators include wasps and moths. ये भी पॉलिनेटर का काम करते हैं। एंड्स एंड बीटल्स, ये भी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बम्बल बीज और हनी बीज, ये सभी पॉलिनेटर्स हैं। अब चलो एक बार रिवाइज करते हैं। लेट अस रिव्यू। व्हाट इज द फाइन येलो पाउडर ऑन दिस बी कॉल्ड? इस बी के ऊपर आप जो येलो येलो छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हैं, ये क्या है? पॉलन है। जब ये बीटल्स, जब ये वास्प, जब ये बटरफ्लाइज किसी फूल के ऊपर बैठ जाते हैं तो ये जो पॉलन होते हैं ये इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं। तो इस फूल का जो येलो पार्ट है वो क्या है? स्टैमेन। और ये स्टैमेन क्या करता है? पॉलन्स बनाता है। व्हाई डू फ्लावर्स यूज पॉलन? फ्लावर्स को पॉलन की क्या जरूरत होती है? फ्लावर्स यूज पॉलन टू मेक सीड्स। फ्लावर्स पॉलन से बीज बनाते हैं। अब इस फूल का जो पिंक पोर्शन है बच्चों, वो क्या है? उसका नाम है पिस्टिल। और पिस्टिल क्या करता है? पिस्टिल जो है वो सीड्स बनाता है। किसकी हेल्प से? पॉलन की हेल्प से। जब पिस्टिल में पॉलन्स चले जाते हैं तो पॉलन्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। यस बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो व्हेन pollen is moved from the stamen to the pistil, it is called pollination. What is the name of the pollen helpers who move the pollen so the flowers can make seeds? तो pollination में आपको हेल्प कौन करते हैं? pollinators हेल्प करते हैं। pollinators कौन कौन से होते हैं? pollinators pollen helpers होते हैं जो कि pollen को स्टैमेन से पिस्टल तक पहुंचा देते हैं। Now you know how the flowers around you make more flowers. Pollinators help them through a process called pollination so they can make seeds. तो इस तरह pollinators flowers की seeds बनाने में हेल्प करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी बात को अपनी बुक के चैप्टर से एक बार फिर से समझते हैं। So this is the chapter 7, growing plants. I am going to read this chapter, okay? You must have seen bees or butterflies hovering over and sitting on flowers. आपने देखा होगा कि जो बीज होती हैं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, वो फ्लावर्स पर बैठ जाती हैं या फ्लावर्स के ऊपर होवर करती रहती हैं, मंडराती रहती हैं। Do you know why they sit on flowers? क्या आप जानते हो कि वो फूलों के ऊपर क्यों बैठती हैं? The bright colors and sweet scent of flowers attract bees and butterflies. तो फूलों के जो bright colors होते हैं और जो फूलों में sweet सी scent होती है, smell होती है, वो bees और butterflies को अपनी तरफ attract करती है। They know that there is a sugary nectar inside flowers. वे जानती हैं कि फूलों के अंदर एक शुगरी मतलब मीठा मीठा नेक्टर होता है, रस होता है। Bees and butterflies collect this nectar from the flowers. तो जो bees और butterflies होते हैं वो फ्लावर से इस नेक्टर को कलेक्ट कर लेते हैं। They also play a very important role in the life cycle of plants. Yes बच्चों, प्लांट्स के लाइफ साइकिल में यानी कि प्लांट्स को जिंदा रखने में, प्लांट्स एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने में वे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑल्दो उनको पता नहीं होता है कि वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो तो केवल नेक्टर के लिए जाते हैं, लेकिन इसके साथ वे एक और इम्पोर्टेंट काम करके लौटते हैं।
क्या करते हैं वे? दे ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। वे पॉलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे ट्रांसफर कर देते हैं? जब वे एक फूल पर बैठते हैं तो जो पॉलन होते हैं वो उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और वो जब दूसरे फूल पर जाते हैं तो वो पॉलन जो एक फूल से लेकर आए थे वो दूसरे फूल पर छूट जाते हैं। तो पॉलन क्या होता है? पॉलन इज अ पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पॉलन जो होता है वो एक पाउडर होता है जो येलो कलर का होता है, और उस पॉलन को कौन बनाता है? जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उस पॉलन को वो बनाता है। और उस मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने पढ़ा था, स्टैमेन बोलते हैं। दिस इज कैरीड बाय बटरफ्लाइज और अदर इंसेक्ट्स टू द फीमेल पार्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ द फ्लावर। तो जो मेल पार्ट ने पॉलन बनाए वो पॉलन बटरफ्लाई और जो दूसरे इंसेक्ट्स जिनके नाम अभी अभी हमने पढ़े थे, जैसे कि आपके बैट हुआ, हमिंग बर्ड हुआ, वास्प हुआ, बीटल्स हुए, ये सब लोग क्या करते हैं? उस पॉलन को अपनी बॉडी के साथ चिपकाकर उस फ्लावर के या दूसरे उसी टाइप के फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचा देते हैं, और उस फीमेल पार्ट का क्या नाम होता है? पिस्टल। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलन के इसी ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। वंस अ फ्लावर हैज बीन पॉलिनेटेड इट कैन प्रोड्यूस सीड्स। तो अगर एक फ्लावर पॉलिनेटेड हो जाता है, पॉलिनेटेड होने का मतलब स्टैमेन से पॉलन निकलकर पिस्टल के पास पहुंच जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फ्लावर जो है वो पॉलिनेटेड हो गया है। तो अब इट कैन प्रोड्यूस सीड्स। अब जो आपका फ्लावर है वो सीड्स को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि बीज बना सकता है। अ सीड इज अ स्मॉल राउंड और ओवल ऑब्जेक्ट। अब जो बीज होता है वो एक गोल या ओवल शेप का ऑब्जेक्ट होता है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। नए प्लांट्स सीड से ही ग्रो करते हैं, मतलब बीजों की हेल्प से ही वो पैदा होते हैं या बढ़ते हैं। अ सीड कंटेन्स अ फूड स्टोर दैट कैन प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अ न्यू बेबी प्लांट। एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है नया, और उस बेबी प्लांट के लिए सारा न्यूट्रिशन सीड के अंदर ही स्टोर रहता है। तो अब सीड के बारे में हम बहुत डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए। बाय बाय बच्चों।